बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुना होगा, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है और इसने इस वक्त दुनिया में क्या तहलका मचा रखा है, ये बहुत लंबी बात है और बहुत तफसील तलब जो है वो ज़िक्र है। बहुत मुख्तसर अल्फाज में हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, यानी मसनूई ज़हानत, मतलब बेजान चीज़ों को जहानत देकर उनसे काम लेना। जैसे रोबोट्स तो बहुत पुरानी चीज़ें, सब लोग जानते हैं रोबोट्स से काम लेना। तो अब रोबोट्स की जगह बोट्स आ गए इस तरह के, यानी टूल्स आ गए, ये इस तरह के बोट्स आ गए जो काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनमें से एक का बहुत ज़्यादा जिक्र सुना होगा आपने, चैट जीपीटी, जिसने बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया और बहुत सारे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनके लिए पहले लोगों को बाकायदा इंसान हायर करने पड़ते थे। लेकिन अब चैट जीपीटी ने वो काम आसान कर दिया और एक बोट के ज़रिए से वही काम जो इंसान घंटों में या दिनों में करते थे वो चंद सेकंड्स में या चंद मिनट्स में कर देता है। चैट जीपीटी क्या चीज़ है और इस पर हम किस तरह से वर्क करते हैं, यानी ये एआई की ही एक किस्म है। ओपन एआई के नाम से इसका प्लेटफॉर्म है और एआई की ही एक किस्म है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चैट जीपीटी को हम बहुत मुख्तसर अल्फाज में ये समझ लें कि जो प्रॉम्प्ट या जो कमांड हम इसको देते हैं ये उससे रेलेवेंट हमें जवाब देता है, या जो सवाल हम इससे करते हैं ये उस सवाल का हमें जवाब देता है। और अगर हमने सवाल एक्यूरेट और शॉर्ट किया तो ये जवाब एक्यूरेट और शॉर्ट देगा। अगर हमने सवाल इधर उधर का किया, फालतू फजूल जो है वो खींच दिया सवाल को, या बहुत अच्छे तरीके से यानी स्मार्ट तरीके से जो है कमांड नहीं दी, तो ये जवाब भी उसी तरीके से देता है। तो अब आगे चलकर आप ये समझिए कि आगे चलकर जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक फ़ील्ड है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी जॉब्स आने वाली हैं, आना शुरू हो गई हैं, आने वाली हैं। तो उसमें क्या है, प्रॉम्प्ट लिखना, यानी वो कमांड या वो सवाल लिखना जो जिसका हमें जवाब मतलूब है, उस सवाल का तरीक़ा। अब यहाँ पर हम जाते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी पर हमें साइन अप होना पड़ता है। फ़र्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो फ़र्स्ट टाइम आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ता है। और साइन अप करने के लिए जो है यानी अगर साइन अप करने के लिए आपको एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड तो होता ही है, जिस तरह से सबका होता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक नंबर भी चाहिए होता है, यानी मोबाइल नंबर जिस पर कोड आता है और उसके बाद ये चैट जीपीटी या कह लें ओपन एआई का प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो ये देखें हम यहाँ पर गए हैं, ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है। ओपन एआई पर सबसे पहले हम साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे और साइन अप का प्रोसेस करेंगे। बहुत ईजी वे है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को मुश्किल लगता है और नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में बता दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर भी एक वीडियो अलग से बना ली जाएगी। तो सबसे पहले हम साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद हम इस पर जाएंगे, और अगर किसी के पास अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद हम चैट जीपीटी पर जाएंगे। यानी लॉगिन करने के बाद जब हम इसके मेन पेज पर जाएंगे तो ये देखें हमें इस तरह का ओपन एआई का जो मेन पेज है वो इस तरह का मिलेगा। यानी 3 टाइप्स हैं यहाँ पर, और तीनों टाइप्स जो है अलग अलग चीज़ों की है। आप इसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चीज़ में, क्या किस टाइप में या किस फील्ड में हम कौन सा काम कर सकते हैं, किस कैटेगरी में। तो देखिए इस वक्त हम जो है टेक्स्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट जो है लिखना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास चैट जीपीटी है, हमने चैट जीपीटी को क्लिक किया, और चैट जीपीटी को क्लिक करने के बाद जब ये ओपन हो जाता है तो अब यहाँ पर हमारा इम्तिहान शुरू होता है। इम्तिहान कह लें, यहाँ से हम सवाल देते हैं इसको, या कमांड देते हैं, या प्रॉम्प्ट लिखते हैं, और हम इससे जो है अपना जवाब हासिल करते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि प्रॉम्प्ट हमारा शॉर्ट एंड एक्यूरेट होगा तो हमारा जवाब भी जो है शॉर्ट एंड एक्यूरेट होगा। अब हमें अपने चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना था। ये डिस्क्रिप्शन वैसे यहाँ पर मैं लिख चुकी थी, लेकिन जो है हम मिसाल के तौर पर जिन्होंने नया चैनल बनाया है उनको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने चैनल का। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम यहाँ पर चैनल का लिंक लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं राइट एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, राइट एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा, राइट एंड शॉर्ट एंड इंगेजिंग लिख लेते हैं। राइट एंड शॉर्ट एंड इंगेजिंग डिस्क्रिप्शन फॉर माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवाइज़र। ठीक है, चैनल नेम हमने जिस तरह से कॉपी किया था अपने चैनल का नेम, हैंडल के साथ कॉपी किया था, तो हम वही दे देंगे। ठीक है, अब ये देखें इसने शॉर्ट एंड इंगेजिंग डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया। ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसने। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास रीजनरेट का ऑप्शन है, हम रीजनरेट करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन को चेंज करके रीजनरेट करना शुरू कर देगा और दोबारा नया डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देगा।
तो यहाँ पर सारा जो खेल होता है ना वो इंसान के माइंड की स्मार्टनेस का होता है। ये देखिए रीजनरेट किया, रीजनरेट करने के बाद इसने डिस्क्रिप्शन को चेंज करके लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको जो है फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन की जो ये सर्विस है या डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ये हमें हम इससे मुतमईन है, बेटर है या वर्स है, ये हमारे लिए क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो भी जिस चीज़ की भी यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग हम कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, ऐड लिख सकते हैं, ऐड कॉपी या ऐड राइटिंग जिसको कहते हैं, कॉपी राइटिंग भी उसी को कहते हैं, वो कर सकते हैं हम यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं। यानी ये समझें कि टाइपिंग का या कंटेंट का जितना भी काम था वो हम यानी किसी इंसान को हायर करने के बजाय यहाँ से इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं और आगे ये और शार्प और स्मार्ट होने जा रहा है। अब ये देखिए मैं एक ऐड लिखती हूँ, ऐड कॉपी लिखती हूँ, ठीक है। राइट अ कॉपी, ऐड कॉपी फॉर माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, ऐड कॉपी फॉर माय यूट्यूब चैनल, और आगे अपने चैनल का नेम भी लिख दिया ताकि उससे रेलेवेंट ऐड कॉपी लिखे, ठीक है। चैनल का नाम इसलिए लिखा है ताकि ये चैनल को देखे हैंडल से, क्योंकि सिर्फ मेरा ही चैनल शो होगा उसको। अगर वो चैनल को जाके रिसर्च करेगा तो हैंडल को देखकर सिर्फ मेरा चैनल ही शो होगा, बेस्ट एडवाइज़र, ठीक है। हैंडल का यही फ़ायदा होता है। तो ये देखिए बिल्कुल उससे रेलेवेंट ऐड कॉपी लिखेगा अगर आपने अपने चैनल को हैंडल के साथ उसका लिंक दिया या उसका नाम लिखा तो। हैंडल क्योंकि यूनिक होता है हर चैनल का, ठीक है। अच्छा एक और कमांड दे देते हैं इसको, कॉपी राइटिंग फॉर यूट्यूब चैनल और आगे चैनल का नेम, ठीक है, आगे चैनल नेम, कॉपी राइटिंग फॉर यूट्यूब चैनल एट बेस्ट एडवाइज़र। अब इसने अगेन एक और कॉपी राइटिंग करना शुरू कर दी, एक और ऐड बनाना शुरू कर दिया। यानी हम इस पर वीडियो बना सकते हैं अपने ऐड के लिए, या इसको कहीं पर भी हमें कॉपी राइटिंग करना है, ऐड लगाना है, तो हम इसका अपना ऐड जो है यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। तो इस पर वर्क कीजिए, स्मार्ट होकर इस पर वर्क कीजिए। यानी यहाँ पर ये वर्क बहुत स्मार्ट है। वही काम जो एक आम इंसान कंटेंट राइटिंग का कई घंटों में या कई दिनों में कर सकता है, वो ये बोट या ये जो यानी टूल है ये चंद मिनट्स या चंद सेकंड्स में कर सकता है। तो बस यहाँ पर काम करने के लिए इंसान को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा और शार्प होना पड़ेगा इंसान के माइंड को। यानी इसको जो कमांड हम देते हैं ना वो कमांड बेहतरीन होनी चाहिए। असल सारा गेम कमांड का है। इसी से रेलेवेंट आगे जो फील्ड्स आने वाली हैं, मज़ीद नई नई जॉब्स आने वाली हैं, वो है प्रॉम्प्ट राइटिंग। क्योंकि प्रॉम्प्ट राइटिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ वही कर सकता है जो इसमें मुस्तकिल प्रैक्टिस करता रहेगा। जैसे आपको याद होगा कि पहले पहले बहुत स्टार्टिंग में जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था, कंप्यूटर के फील्ड में नए नए गए थे, तो बहुत सारे सवाल उनके माइंड में आते होंगे, लेकिन उन्हें गूगल पर सर्च करना नहीं आता होगा। यानी गूगल पर एक ख़ास स्टाइल होता है ना सर्च करने का, तो वो नहीं आता होगा। मुझे भी नहीं आता था, मुझे ये नहीं पता चलता था कि हमें क्या लिखना चाहिए गूगल पर जो हमें ये वाला सवाल, हमारा जो सवाल है उसका जवाब मिल सके। तो लेकिन जब करते रहे मुसलसल तो ये आ गया। तो इसी तरीके से इसमें भी जब हम मुस्तकिल काम करते रहेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी कि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट राइटिंग किस तरीके से करनी है। अब देखिए यहाँ पर इवन ये कि हम कोई कुछ भी लिखवा सकते हैं इससे। यहाँ पर मैंने लिखा कि राइट अ जोक फॉर 7 to 10 ईयर्स किड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर जोक लिखवा रहे हैं उससे, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पर जोक लिखने का, क्योंकि ऊपर हमने जो लिखा ये हिस्ट्री को देख रहा है ना कि अभी तो ये बंदा जो है वो ऐड राइटिंग करवा रहा था और अब इसने जोक लिखवाना शुरू कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा इसने टाइम लिया। इरेलीवेंट जो है वो था। हाँ, ये होता कि हम न्यू चैट में जाते और नए सिरे से करते, इसी पेज से पर ना करते, तो ये और अच्छा रिजल्ट देता और अच्छे तरीके से ये हमें जो है वर्क करके देता, यानी जल्दी वर्क करके देता। क्योंकि हिस्ट्री को देखते हुए काम करता है ना, इंसान तो है नहीं कि एकदम से जहन इधर गया और उधर गया। बोट है, बोट ने तो एक प्रॉपर तरीके से चलना है, तो वो हिस्ट्री को देख रहा है तो उसको जो है कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा कि ऊपर जो है वो ऐड कॉपी या डिस्क्रिप्शन चैनल से रेलेवेंट चीज़ें हो रही थी और अब अचानक से जोक लिखना आना शुरू कर दिया, तो ये क्या मजाक है। तो लेकिन बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से हम कुछ भी लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। कंटेंट राइटिंग, ऐड राइटिंग, कॉपी राइटिंग, यानी जितनी चीज़ें हम लिखवाना चाहें इसको हम कमांड देंगे। बेहतरीन कमांड सीखने के लिए हमें इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी कोई अलग से कोर्स फ़िलहाल नहीं है, कोई अलग से यानी ये समझे कि फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी ही प्रॉम्प्ट राइटिंग अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह।